नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी शंकु के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर एवं वक्र तल का क्षेत्रफल 204.2/7 वर्ग सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एवं शंकु का आयतन क्या होगा। तो हम लोग मेंसुरेशन का जितना सारा सम होता है तो हम लोग जानते हैं कि मेंसुरेशन के सम को हम लोग बनाते किस तरह, किस प्रकार हम लोग बनाएंगे मेंसुरेशन के सम को। तो मेंसुरेशन का सम का बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले हमारा फोकस वहाँ जाएगा कि हमको सवाल में पूछा क्या है। सबसे पहले हमारा फोकस वहीं जाएगा कि हमसे क्या पूछा है। तो सवाल पढ़ते आ गए, सवाल में हमको दिया हुआ आधार का व्यास शंकु का और उसका वक्रतल का क्षेत्रफल, ये दोनों चीज़ दिया हुआ है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको निकालनी है और क्या निकालना है, आयतन निकालना है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालना है और आयतन निकालना है, ये दो चीज़ हम लोग को निकालना है, ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई और आयतन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तिर्यक ऊंचाई अगर पूछा है तो तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या हमारे पास कोई फार्मूला होता है। तिर्यक ऊंचाई निकालने का क्या कोई फार्मूला दिया है, तो नहीं, सिर्फ तिर्यक ऊंचाई निकालने का कोई फार्मूला नहीं दिया है कि हाँ सिर्फ तिर्यक ऊंचाई निकले, इसको लेकर के हम कोई फार्मूला नहीं दिए। एक फार्मूला अगर हम लोग एक जानते भी हैं, L² = H² + R² तिर्यक ऊंचाई निकालने का, तो इसके लिए तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग को H और R दोनों होना चाहिए। R मतलब अर्धव्यास और H मतलब ऊंचाई। R मतलब अर्धव्यास और H मतलब ऊंचाई, ये दो चीज अगर पता होगा तभी जाकर के L हमारा निकल पाएगा, तिर्यक ऊंचाई निकल पाएगी। तो हम देख रहे हैं क्या कि सवाल में हमको अर्धव्यास तो दिया है, मतलब व्यास है तो आधा कर देंगे तो अर्धव्यास मिल जाएगा, लेकिन सवाल में पढ़ लिए, सवाल में कहीं हमको ऊंचाई नहीं दिख रहा है, सवाल में हमको कहीं ऊंचाई नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग को, अगर ऊंचाई नहीं पता है तो ये वाला फार्मूला क्या यूज करके हम लोग निकाल पाएंगे। दो राशि जब तक नहीं पता रहेगी तब तक हम लोग तीसरी राशि को नहीं निकाल पाएंगे, जब तक हमको R और H नहीं मिलेगा तब तक L नहीं निकलेगा। तो देख रहे हैं क्या कि ये वाला फार्मूला तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दो राशि पता नहीं है, एक ही पता है। तो क्या करेंगे तब तिर्यक ऊंचाई को यहाँ पे निकालने का अब कोई फार्मूला नहीं है इसके सिवा, तो अब क्या करेंगे। तो समझ ले कि यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई निकालने का कोई फार्मूला ही नहीं है। तो अगर किसी को किसी भी चीज को, किसी भी राशि को अगर निकालने का अगर कोई फार्मूला नहीं दिए रहते हैं तो हम क्या बोले हैं कि अगर तिर्यक ऊंचाई निकालना और तिर्यक ऊंचाई नहीं पता है तो हम लोग तिर्यक ऊंचाई को मान लेंगे। हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और मान के भी कर सकते हैं। तो पहले मान के कर दे रहे, इसके बाद दूसरा एक किसी क्वेश्चन को लेकर के चलेंगे, उसमें हम दिखा देंगे कि डायरेक्ट कैसे करेंगे। तो तिर्यक ऊंचाई हमको निकालना है, तिर्यक ऊंचाई निकालने का हमारा ये फार्मूला मैच नहीं हो पा रहा, तो तिर्यक ऊंचाई किस प्रकार निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई निकालने का कोई फार्मूला हमारे पास अब नहीं है। तो तिर्यक ऊंचाई अगर निकालनी है तो तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे कैसे, किस प्रकार निकालेंगे। तो जिसको निकालना है इसका अगर फार्मूला नहीं पता है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं। तिर्यक ऊंचाई निकालना है तो मान लेंगे, माना शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितना है, तो L ही मान लेते हैं। L से ही तिर्यक ऊंचाई को हम लोग इंडिकेट करते हैं, तो L ही मान लेते हैं। X भी मान सकते हैं, Y भी मान सकते हैं, मेरी इच्छा जो भी हम मान सकते हैं। तो Y सेंटीमीटर हम मान लिए, अच्छा सॉरी L सेंटीमीटर मान लिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई। अच्छा, अब अगर हम लोग इसको माने हैं, हम बताए हैं कि अगर किसी भी राशि को अगर कुछ मान लिया जाता है तो उसका मान निकालते हैं। उसका मान निकालेंगे कैसे, उसका मान किस प्रकार निकालेंगे। अगर हम तिर्यक ऊंचाई मान लिया है तो जाहिर सी बात है L अगर माने तो इस L का मान निकालेंगे। तो इस L का मान निकालेंगे कैसे, तो L का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण बैठाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो पूछा है उसको मान लेंगे, मान लिए तिर्यक ऊंचाई को। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका मान निकालने के लिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। समीकरण बनेगा कैसे, बताया है कि मेंसुरेशन के सम में कड़ी से कड़ी जोड़ते हैं, हमारा सम बन जाएगा। तो सबसे पहले मान लिए, जो माने उसका मान निकालना पड़ेगा। किस तरह से उसका मान निकालेंगे, तो समीकरण बनाएंगे। समीकरण बनेगा कैसे, तो समीकरण कैसे बनता है, सवाल में जो दिया हुआ है वही निकाल करके बराबर दिखा देते हैं, या सवाल में जिसको बराबर दिखाने को बोला वही निकाल के बराबर दिखा देंगे। तो सवाल में हमको जो दिया हुआ वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। सवाल पढ़ लिए, सवाल पढ़ने के बाद हमको दिखा कि सवाल में हमको वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ सवाल में, वक्र तल का क्षेत्रफल। हमको व्यास भी दिया हुआ और वक्र तल का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। तो व्यास नहीं निकाल सकते हम लोग, व्यास हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। मतलब हम लोग उस चीज को निकालने की कोशिश करेंगे, सवाल में जो दिया हुआ है
तो उसमें से जो भी चीज दिया हुआ उसमें से हम लोग उन्हीं चीजों को निकालेंगे जिसमें तिर्यक ऊंचाई दिखेगी। तो व्यास में क्या तिर्यक ऊंचाई दिखेगा? बिल्कुल नहीं। वक्र तल का जो क्षेत्रफल है, तो इस वक्र तल का क्षेत्रफल आखिर निकला कैसे, ये सोचेंगे। वक्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। इस वक्र तल के क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई है, अर्धव्यास भी है और तिर्यक ऊंचाई भी है। तो हम लोग सवाल में जो दिया है वही निकाल के बराबर दिखाएंगे। तो सवाल में हम देखें कि दो चीज दिया है, व्यास और तिर्यक ऊंचाई, व्यास और वक्र तल का क्षेत्रफल। तो व्यास और वक्र तल का क्षेत्रफल में हम क्या निकाल के बराबर दिखाएंगे? तो वक्र तल का क्षेत्रफल। क्यों? क्योंकि व्यास में तिर्यक ऊंचाई नहीं दिखेगी, वक्र तल के क्षेत्रफल में तिर्यक ऊंचाई दिखेगी। तो हम भी वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पे निकालेंगे वक्र तल का क्षेत्रफल। तो वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे, निकला नहीं है, निकालेंगे। और निकाल करके जो भी वक्र तल का क्षेत्रफल दिया हुआ है उस वक्र तल के क्षेत्रफल को क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनेगा तो जो माने रहेंगे उसका मान मिल जाएगा। तो अब जरूरी बात है ये जानना कि वक्र तल का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो वक्र तल का क्षेत्रफल का निकालने का फॉर्मूला है, क्या है? पाई आर एल। तो यहाँ पे आर मतलब अर्धव्यास और एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, जो भी है इसको पुटअप कर देंगे तो वक्र तल का क्षेत्रफल मिलेगा। और इसी वक्र तल के क्षेत्रफल को वक्र तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। समीकरण बनेगा। समीकरण बनेगा तो समीकरण बन जाएगा। समीकरण बनेगा तो जो माने है उसका मान मिल जाएगा, और उसका मान मिला मतलब आंसर मिल गया। तो कड़ी से कड़ी हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या निकालना हमको? सबसे पहले वक्र तल का क्षेत्रफल। तो वक्र तल के क्षेत्रफल के लिए हमको क्या चाहिए? आर चाहिए और एल चाहिए। एल मतलब तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई पता नहीं है, इसको तो माना गया है, तो मान लेते हैं कि हाँ तिर्यक ऊंचाई हमारे पास है। अब क्या चाहिए? आर। आर मतलब अर्धव्यास। देखें कि अर्धव्यास सवाल में दिया है क्या? हाँ दिया है। व्यास है तो उसको आधा कर देंगे तो अर्धव्यास मिल जाएगा। तो अब यहाँ से निकालेंगे शंकु का अर्धव्यास। माने जो चाहिए वक्र तल का क्षेत्रफल निकालने के लिए जो चाहिए उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। तो तिर्यक ऊंचाई पहले ही मेंशन कर दिया है, अब अर्धव्यास को मेंशन करेंगे। तो शंकु का अर्धव्यास कितना है? 10 सेंटीमीटर उसका व्यास है। तो इसको जब 2 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा 5 बार में, और 5 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा अर्धव्यास। अब क्या करेंगे? शंकु का तिर्यक ऊंचाई और शंकु का अर्धव्यास जब मिल गया तो अब हम शंकु का वक्र तल का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो शंकु के वक्र तल का क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो फॉर्मूला हो जाता है पाई आर एल। यहाँ मान बैठा करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बैठा करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि हाँ आर का मान बैठा है ना, बाकी सब का मान बैठा करके यहाँ पे सॉल्व करके, ये नहीं। हम क्या बोले? वक्र तल का क्षेत्रफल निकाल करके क्षेत्रफल के बराबर। तो यह है हमारा वक्र तल का क्षेत्रफल। हम चाहे तो यहाँ पे आर का मान 5 यहाँ पे पुटअप करके वक्र तल के क्षेत्रफल को वक्र तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा सकते हैं। चाहे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे ये हो गया हमारा वक्र तल का क्षेत्रफल। हम लोग मान बाद में भी पुटअप कर सकते हैं समीकरण बनाने के बाद। समीकरण बना लेंगे, ये वक्र तल का क्षेत्रफल वक्र तल के क्षेत्रफल के बराबर होगा। समीकरण बनेगा और उस समीकरण में जो जो मान दिखेगा वो बैठा सकते हैं। तो हम चाहे तो यहाँ पे आर का मान 5 बैठा करके, तो हम एक बार बैठा करके दिखा दे रहे हैं और एक बार डायरेक्ट भी हम करके दिखा देंगे। तो पाई आर का मान हो गया हमारा 5 इंटू एल। ये हो गया इतना वर्ग सेंटीमीटर हो गया हमारा क्या? वक्र तल का क्षेत्रफल। तो बाई एटीपी ये जो हमारा वक्र तल का जो क्षेत्रफल है, इस वक्र तल के क्षेत्रफल को वक्र तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा देंगे। तो पाई इंटू 5 इंटू एल इज इक्वल टू 204.2/7 हो जाएगा। वक्र तल के क्षेत्रफल को वक्र तल के क्षेत्रफल के बराबर दिखा दिए। अब यहाँ पे मान को पुटअप करेंगे तो ये पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू ये 5 इंटू ये एल इक्वल टू 204.2/7 को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 7 चौका 28 2 30 हासिल 3, फिर ये 3 आ जाएगा, फिर 7 दूना 14 इतना बटे 7 ये हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको इससे इंटू कर देंगे, ये इंटू हो रहा है तो 22 से 5 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 110/7 इंटू एल इक्वल टू 1430/7। तो एल का जब मान निकालेंगे तो 1430/7 है ना, ये जो 110/7 यहाँ पे इंटू कर रहा है ये बराबर के उस तरफ जा करके भाग करेगा। तो जब भाग करेगा तो क्या हो जाता है? उलट जाता है। 110/7 यहाँ पे इंटू कर रहा तो उधर जाके भाग करेगा और भाग करेगा तो उलट जाएगा। उल्टेगा मतलब किस तरह से? 7 ऊपर और 110 नीचे। काट देंगे, 7 से 7 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 11 से 143 कट जाएगा 13 बार में। तो एल का मान कितना निकल गया? 13। मतलब तिर्यक ऊंचाई मिल गई हमको, तिर्यक ऊंचाई हमको मिल गई क्या? 13 सेंटीमीटर।
ये तिर्यक ऊंचाई पूछा था, तिर्यक ऊंचाई मिल गया 13 सेंटीमीटर। आई बात समझ में? तो ये हुआ हमारा क्या, तिर्यक ऊंचाई। अब इसमें एक और क्वेश्चन किया क्या, शंकु का आयतन क्या होगा। तो शंकु के आयतन को अब निकालने जाएंगे तो हम क्या बोले हैं, जो क्वेश्चन करता है हमसे, जो पूछता है सबसे पहले उसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि कैसे निकाला जाएगा। सबसे पहला फोकस हमारा वही जाएगा। तो शंकु का आयतन निकालना है तो हम सोचे कि आयतन निकालने का क्या कोई फॉर्मूला होता है। तो हाँ होता है, क्या, 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है हमारा शंकु के आयतन का फॉर्मूला। तो r मतलब अर्धव्यास और h मतलब ऊंचाई। शंकु का आयतन निकालने का ये फॉर्मूला आप देखेंगे कि इस फॉर्मूले में हमको क्या क्या चाहिए। तो r मतलब अर्धव्यास चाहिए और h मतलब ऊंचाई चाहिए। तो अब फिर सवाल में पढ़ेंगे और देखेंगे कि हमको सवाल में अर्धव्यास और ऊंचाई कहीं दिया है कि नहीं दिया है। तो अर्धव्यास व्यास दिया तो अर्धव्यास तो मिल ही जाएगा, अर्धव्यास 5 हो गया, यहाँ पे लिखे भी हैं। अब हम सवाल को पढ़ने के बाद देख रहे हैं क्या कि हमको कहीं ऊंचाई नहीं दिया है। और सॉल्व करते हुए ये जो निकला है 13 सेंटीमीटर, ये भी ऊंचाई नहीं है, ये तिर्यक ऊंचाई है। तो ऊंचाई तब कैसे निकलेगा। तो ऊंचाई निकालने के लिए जब भी अर्धव्यास या ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई, इन तीनों में कोई भी चीज को अगर निकालना हो ना, तो सबसे पहले हम लोग इस फॉर्मूले पे गौर करेंगे। ये फॉर्मूला अगर असफल होगा तब जाकर के दूसरा तरीका अप्लाई करेंगे। जैसे अभी अभी तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पहले इस फॉर्मूले को हम लोग लिए, देख रहे क्या कि इस फॉर्मूले से नहीं निकाल पाएंगे तिर्यक ऊंचाई को। क्यों? क्योंकि हमको अर्धव्यास और ऊंचाई नहीं पता था। तब जाकर के इसका दूसरा तरीका अप्लाई किए कि अब जब कोई दूसरा फॉर्मूला इसका नहीं है तिर्यक ऊंचाई निकालने का, तो क्या करेंगे। तब हम लोग इसको माने और मान करके सवाल में जो दिया था वही निकाले और निकाल करके समीकरण बना करके बराबर दिखा दिए। लेकिन इसमें जो h हमको दिया हुआ है, मतलब इसमें जो ऊंचाई हमको चाहिए है ना, आयतन निकालने के लिए जो ऊंचाई हमको चाहिए, उस ऊंचाई का मान हमारा कैसे निकलेगा। सवाल में कहीं दिया नहीं और जो निकाले वो भी ऊंचाई नहीं है। तो हम क्या बोले कि अगर L, H और R इन तीनों में अगर कोई एक चीज अगर निकालना हो तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को गौर करेंगे। तो देखते हैं कि इस फॉर्मूले से मेरा निकल जाएगा कि नहीं। ऊंचाई को निकालना है तो L और R पता होना चाहिए। तो L पता चल गया, R पता है ही, निकल जाएगा H। तो अब इस फॉर्मूले को यूज कर देंगे, H मिल जाएगा, ऊंचाई मिलेगा तो आयतन मिल जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L मतलब 13 उसका स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R हो गया 5 इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा 169 इक्वल टू H स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। H स्क्वायर इक्वल टू 169, 25 इधर जाएगा तो इधर प्लस है तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा और ये घट जाएगा, घट के हो जाएगा 144 इक्वल टू H 144 होगा। और यहाँ से H स्क्वायर से जब H का मान निकालेंगे तो वर्गमूल निकलेगा, स्क्वायर जब हटेगा तो इधर वर्गमूल निकलेगा तो आ जाएगा 12। मतलब ऊंचाई कितना आ गया, 12। जब ऊंचाई मिल गया तो अब हम लोग आयतन निकाल सकते हैं। तो अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का जब आयतन निकालेंगे तो फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h है, मान पुट अप कर देंगे तो 1/3 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू r मतलब अर्धव्यास हो गया 5 उसका स्क्वायर इंटू h मतलब ऊंचाई हो गया 12। अब काटेंगे 3 से 12 कट गया 4 बार में और ये हो जाएगा हमारा 22/7। ये एक का कोई वैल्यू नहीं, 5 का स्क्वायर 25 इंटू 4। तो ये हो जाएगा गुणा करके 25 चौका 100, 100 में 22 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 2200/7। अब इसको पूर्णांक में बदल देंगे तो बदलेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 7 या 21, फिर 7 एकम 7, 7 चौका 28, 314 पूर्णांक 2/7 इतना घन सेंटीमीटर आंसर।